वेनेजुएला के वीर लोगों, बहादुर सैनिकों, मातृभूमि के स्त्री पुरुषों, बोलीवर के सच्चे सपूतों को सुप्रभात। बोलिवेरियन राष्ट्रीय सशस्त्र बल पूरी दुनिया को सूचित करता है कि आज 3 जनवरी की सुबह तड़के वेनेजुएला की जनता संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा सबसे जघन्य सैन्य आक्रामकता का शिकार हुई है। अभी तक हमलावर सेनाओं की बर्बरता, जिन्होंने हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र किया है, फुएर्ते तियुना और काराकास जैसे इलाकों में और मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा के राज्यों में उनके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से अपनी मिसाइलों और रॉकेटों से नागरिक बस्तियों पर हमला करते हुए, जिसके लिए हम घायलों व मृतकों की जानकारी जुटा रहे हैं। इस घिनौने और कायरतापूर्ण हमले के जवाब में, जो पूरे क्षेत्र की शांति स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी बहुपक्षीय संगठनों के समक्ष इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार की स्पष्ट निंदा की जाए। अमेरिकी सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुलेआम उल्लंघन के लिए स्वतंत्र संप्रभु वेनेजुएला अपने मुक्तिवादी इतिहास की पूरी ताकत से इन विदेशी सेनाओं की मौजूदगी को खारिज करता है, जिन्होंने अपने पीछे केवल मौत, दर्द और विनाश छोड़ा है। यह आक्रमण देश पर हुआ सबसे बड़ा अत्याचार है, जो हमारे रणनीतिक संसाधनों के अदम्य लालच से प्रेरित है। नार्को आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कथित संघर्ष से दूर यह निंदनीय कार्रवाई निश्चित रूप से शासन परिवर्तन थोपना चाहती है और हमें उत्तरी अमेरिकी साम्राज्यवाद के कपटपूर्ण इरादों के अधीन करना चाहती है, हमारे अविच्छेद्य अधिकार को कुचलते हुए आत्मनिर्णय का अधिकार, जिसके लिए हमारे मुक्ति दाताओं ने बहादुरी से संघर्ष किया और आज हमें उसी गरिमा से इसकी रक्षा करनी है। इसी कारण इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में मैं उस अदम्य साहस का आह्वान करता हूं जो हमें हमारे महान मुक्तिदाताओं से विरासत में मिला है, जिन्होंने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया था कि हमारी गरिमा पर कभी समझौता नहीं हो सकता और हमारी मातृभूमि का मूल्य सबसे बढ़कर है। उन्होंने हम पर हमला किया है, लेकिन वे हमारी आत्मा को तोड़ने में सफल नहीं होंगे। एकजुट सैनिक और हमारे लोग, हम मिलकर एक अभेद्य प्रतिरोध की दीवार बनाएंगे। हमारी सच्ची पुकार शांति है, फिर भी हमारी स्थायी विरासत स्वतंत्रता का संघर्ष है। हम जो सदा भाईचारे का हाथ बढ़ाते हैं, आज अपनी हर चीज की रक्षा में मुट्ठियां कसते हैं। आओ एकजुट हों, क्योंकि हमारे लोगों की एकता में ही हमें प्रतिरोध करने और विजय पाने की शक्ति मिलेगी। इस साम्राज्यवादी आक्रमण के बीच मैं शांति और विवेक के लिए हार्दिक अपील करता हूं। हमारी एकता और धैर्य बनाए रखने हेतु निराशा आक्रमणकारी की सहयोगी है। दृढ़ता हमारी मातृभूमि की ढाल है। हमें उस घबराहट के आगे नहीं झुकना चाहिए जिसे दुश्मन फैलाना चाहता है। हमें अराजकता और अव्यवस्था से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी बम जितने घातक हथियार हैं। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हम दृढ़ रहें, हम संकट में अपनी अडिगता और निष्ठा बनाए रखें और उन सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को सक्रिय करें जिनके लिए हमने लगन से तैयारी की है। इसी कारण से और वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के संविधान अपवाद की स्थिति पर जैविक कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जैविक कानून का कड़ाई से पालन करते हुए हम पूरे देश में बाहरी अशांति की स्थिति घोषित करने वाले अध्यादेश का पूर्णतः समर्थन करते हैं। और परिणाम स्वरूप वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के संवैधानिक राष्ट्रपति, हमारे सम्मानित कमांडर इन चीफ नागरिक निकोलस मादुरो मोरोस के सटीक निर्देशों पर हमारी बोलिवेरियन राष्ट्रीय सशस्त्र सेना अपने प्रिय राष्ट्र की व्यापक और अखंड रक्षा के लिए अपनी सभी उपलब्ध क्षमताओं को तैनात करेगी। हम में से व्यवस्था और शांति की पुनः स्थापना, इसलिए हम पूरे राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में
और पूर्ण जन सैन्य और पुलिस समन्वय में सभी थल, वायु, नौसेना, नदीय और मिसाइल संपत्तियों की बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थापना को सक्रिय करेंगे। राष्ट्र की समग्र रक्षा हेतु शस्त्र प्रणालियां, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी खतरों का सामना व प्रभावी मुकाबला करने के महत्वपूर्ण कार्य में राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्वों का पूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना है, जिससे एक एकीकृत व दुर्जय युद्धक इकाई बने। हमारा सम्मान, कर्तव्य और इतिहास हमें पुकार रहा है। हमारे स्वतंत्र राष्ट्र की पुकार हर कोने में गूंज उठे। विजय हमारी है, क्योंकि तर्क और गरिमा हमारे साथी हैं। हम निश्चित रूप से जीतेंगे ही। हमारी प्यारी मातृभूमि अमर रहे।